कहीं कलम कागज है तो फिर लिखिए। ये चुनाव कांग्रेस के साथ हमारा नहीं होने वाला है। ये चुनाव यहाँ ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी में यहाँ मुकाबला होने वाला है। वो तीसरे स्थान पर है, उसकी जमानत जब्त होगी। इसीलिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। राजनाथ सिंह जी खुद आ रहे हैं नामांकन कराने। आप सभी वरिष्ठ लोगों को ये फिर से मैं आज बता दूं कि कहीं किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ये चुनाव केवल मार्जिन बढ़ाने के लिए है, और मार्जिन इसीलिए बढ़ाने के लिए है कि मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और मैं एक परचून की दुकान हूं। हमने इस बार कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने की प्रखंड से लेकर यहाँ तक की व्यवस्था को सेंट्रलाइज कर दिया। अब आज से जो व्यवस्था यहाँ चालू हो रही है वो परमानेंट चुनाव तक जारी रहेगी। इस घंटे में जब कभी भी आप आइए, जिस किसी भी समय आइए, ये आपका घर है। आपको चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना पीना जो भी जिस वक्त आप आ रहे हैं आपको हमेशा मिलेगा। यहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आइए और खा के जो काम करना है पार्टी का करिए। दूसरा, प्रखंड में भी जो कार्यालय खुलेगा उस कार्यालय में भी चाय का मशीन, कॉफ़ी का मशीन और स्नैक्स वो मौजूद रहेगा। 24 घंटे मौजूद रहेगा। जिस वक्त कार्यकर्ता जाना चाहते हैं वो मशीन मौजूद है। आप कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, स्नैक्स खाइए, अपने प्रचार में लग जाइए। मतलब इस तरह की किसी भी जो छोटी छोटी व्यवस्था होती थी कि हमारा चाय नहीं बनल के, चाय बनाए वाला नहीं छे और दुकान वाला के दुकान बंद छे, ये सब व्यवस्था इस बार से मैंने बंद कर दी और उसको सेंट्रलाइज कर दिया। दूसरा, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 23 तारीख से लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं और तीनों लोकसभा में, मतलब तीनों जिला में, पूरे लोकसभा में, तीनों जिला में, देवघर में, गोड्डा में और दुमका में, मैं ही एक व्यक्ति हूँगा जो कि सभी बूथ पर जाने की कोशिश कर रहा है या गया हूँ। मैं जो पहले दिन से कह रहा हूँ, आप सभी वरिष्ठ लोगों को ये फिर से मैं आज बता दूं कि कहीं किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ये चुनाव केवल मार्जिन बढ़ाने के लिए है, और मार्जिन इसीलिए बढ़ाने के लिए है कि मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और मैं एक परचून की दुकान हूं। मोदी जी की सारी योजनाएं, 1.5 लाख करोड़ की सारी योजनाएं इस गोड्डा लोकसभा में आई हैं, और हम कार्यकर्ताओं को मेहनत करना चाहिए कि मोदी जी, यदि आपने मेरे क्षेत्र का विकास किया है, यदि इस क्षेत्र में इतनी योजनाएं आई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा गोड्डा लोकसभा नई कार्यक्रम। और तीसरा, कई एक प्रत्याशी आएंगे, वोट कटुआ आएंगे। ये चुनाव 2009 की तरह, दुर्गा सोरेन की तरह, मैं आपको बताऊं कि ये मुकाबला आपको आश्चर्य होगा। कहीं कलम कागज है तो फिर लिखिए। ये चुनाव कांग्रेस के साथ हमारा नहीं होने वाला है। ये चुनाव यहाँ ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी में यहाँ मुकाबला होने वाला है। वो तीसरे स्थान पर है, उसकी जमानत जब्त होगी। इसीलिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, ये जितने प्रत्याशी जाते हैं, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, अपने को किसी को कोई गलत बात नहीं कहनी है। सारे उम्मीदवारों का काम है वो अपना अपना वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाएंगे। यदि क्षेत्र में हमारे यहाँ चले जाएं तो केवल इतना करना है कि ये धर्म युद्ध 20-25 दिन तक हो, हमरो चचा कह दिल के, हो, हमरो मामा कह दिल के, हो तो भाई चले, किसी को दरवाजे पर मत बैठाइए।
लेकिन किसी के साथ बदतमीजी और बदसलूकी नहीं करना है, चाहे आज या चुनाव जीतने के बाद। हम सबों को जो है रेस्पेक्ट देना है। और अंत में, क्योंकि खायर समय होगलो छे, हम भूखलो छे कि 10 तारीख को यहाँ नामांकन, और नामांकन में सबसे ज़्यादा भूमिका गोड्डा की ही है। गोड्डा के कार्यकर्ता चाहेंगे तो यहाँ नामांकन ऐतिहासिक हो। इस नामांकन के लिए जो अभी मुझे सूचना मिली है दोपहर में कि माननीय राजनाथ सिंह जी खुद आ रहे हैं नामांकन कराने। सुदेश महतो जी, अभी राजेश झा जी बता रहे थे, क्योंकि ये एनडीए के संयोजक हैं और दिलीप सिंह जी सह संयोजक भी हैं, ये अलग से जिम्मेवारी राजेश जी और दिलीप जी पे है। वो ये कह रहे थे कि सुदेश महतो जी भी आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रदेश से भी कोई नेतृत्व आए, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी के आने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हो जाती है। इतने सीनियर नेता आ रहे हैं, ये गोड्डा के लिए सौभाग्य है, गोड्डा के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य है। और इसलिए इस नामांकन को आप ऐतिहासिक कैसे बनाइएगा, वो सारी जिम्मेवारी मैंने जिला अध्यक्ष जी को और अशोक भगत जी के ऊपर सारी छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी और एनडीए की जिम्मेवारी मैंने राजेश झा जी और दिलीप सिंह जी को छोड़ दी है। ये सारा नामांकन ऐतिहासिक हो, हम राजनाथ सिंह जी का प्रॉपर स्वागत करें। मैं 10:30 बजे अपने वादे के अनुसार, जो मैंने कहा था कि अगली बार यदि पार्टी ने टिकट दिया तो नामांकन करने, और यदि नहीं दिया तो नामांकन कराने जब आऊँगा तो देवघर ट्रेन से ही आऊँगा, देवघर से गोड्डा। मैं 10:30 बजे ट्रेन से आऊँगा, यहाँ 12:30 बजे पहुँचूँगा। राजनाथ जी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमारे बीच हैं। वो सारी रूपरेखा आपको जिलाध्यक्ष जी बता देंगे। लेकिन चाहे ये नामांकन की प्रक्रिया हो, नामांकन जुलूस हो, चाहे 4 तारीख का विजय जुलूस हो, अपने सारे कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखें। हम लोगों को ये कंटिन्यूटी है। चुनाव तो एक पार्ट है कि 5 साल में चुनाव होना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना ही है, भारतीय जनता पार्टी को गोड्डा जीतना ही है। ये तो केवल एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में जैसे हम लोगों ने 5 साल, चाहे कोरोना के समय काम किया हो, चाहे किसी आपदा के समय काम किया हो, वैसे ही इस कंटिन्यूटी में काम करना है। अपने को अहंकार नहीं दिखाना है, अपने को घमंड नहीं दिखाना है। हमारा मुकाबला घमंडिया गठबंधन से है, और जितने हम लोग माइल्ड होंगे, जितने नम्र होंगे, जितने विनम्र होंगे, वही दिखाएगा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। हम अनुशासन के दायरे में हैं। जगह जगह जो विरोध हो रहा है, इसमें से 3 जगह विरोध हुआ अभी तक में। एक जगह विरोध ये हुआ कि मैंने रोड दे दिया है। मैंने कहा था कि रोड, मतलब आप लोगों को जानकारी हो सोशल मीडिया के माध्यम से, उस जगह पर जहाँ की विरोध हुआ वहाँ मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है, और उसका जो कार्यकर्ता है भूतनाथ यादव, उसने उसका बाउंड्री वॉल करने से मना करवा दिया। उसके बाद दिलीप यादव एक पारा टीचर है, उसने विरोध किया। दूसरा जो विरोध है बारीडी का, बारीडी में विरोध, आपको पता है कि सरैया हाट और जरमुंडी के साथ इंडी गठबंधन का जो नेता है प्रदीप यादव, उसने अन्याय किया है। अन्याय ये किया है कि शेड्यूल 5 में सरैया हाट और जरमुंडी को शामिल कर दिया है, जबकि गोड्डा से हम लोगों को सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर को अलग माना गया है शेड्यूल 5 का। शेड्यूल 5 के कारण वहाँ जितना भी मुखिया बनेगा, वो मुखिया केवल और केवल आदिवासी हो। जिस गांव में, जिस पंचायत में एक भी आदिवासी नहीं है, दूसरे के गांव और पंचायत से आकर वो मुखिया बनता है। और मुखिया के नाम पर आप समझिए मुखिया किस तरह से ठेकेदारी करता है, बटेदारी करता है, पिला करके केवल एक लड़के को, केवल एक लड़के को, सारे लोग, कई एक लोग इसमें ऐसे हैं मौजूद जो वहाँ मौजूद थे, केवल एक लड़के को 500 की भीड़ में घुसा के वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का केस कराना चाहता था। आज उसका अहंकार खत्म हुआ है। आज उसने आमरण अनशन करने की बात कही, आमरण अनशन खत्म हुआ। और मैंने कहा, और मैं फिर कहता हूं कि जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर बड़ी पार्टी है, और जब तक निशिकांत दुबे यहाँ का सांसद है, हमारे किसी कार्यकर्ता पर खरोच नहीं आ सकती है। इतने अनशन के बाद भी FIR नहीं हुआ,
और आज दुमका में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने वीडियो देखा है, उसमें एफआईआर की कोई बात नहीं है। यदि ये धरना अनशन करेगा तो यही सलाखों के पीछे होगा। ये गलत काम कर रहा है, मतदाताओं को धमकाने का प्रयास कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और तीसरा, कल मैंने आज फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 10 साल के लड़के, 12 साल के लड़के, 14 साल के लड़के जो कि वोटर नहीं है, उनको जो है खिला पिला कर लाकर आप हजारों की भीड़ में, जो वो गांव था दलदली, वहाँ कम से कम 1000 आदमी थे, 3 लड़कों को जो है खड़ा करके किया। कहीं कोई विरोध नहीं है। गांव में सभी जगह मोदीमय वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। और हम आप यदि मेहनत करेंगे तो मैं आपको कलम से लिख के दे सकता हूं कि ये विजय 6 लाख से ज़्यादा वोट से होगी। हमारा मुकाबला, आज से आप सोच लीजिए कि हमारा मुकाबला ओवैसी की पार्टी से है। प्रदीप यादव कहीं कंपटीशन में नहीं है, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं करनी है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, आप लोग भी रात में भोजन का आनंद लीजिए, आनंद करिए, पार्टी का काम करिए और पार्टी को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।